साथ खुश थे ना, उसी के साथ खुश रहे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? ठीक है, मुझसे गलती हुई है, अभी मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। मैंने जो गुनाह किया है उसको मैं सही करना चाहता हूँ। नाजायज बच्चे पैदा कर लिया, बच्चा 10 साल का बच्चा हो गया, पर शर्म आया तो कुछ है नहीं कि अपनी जवान बेटी के बारे में नहीं सोचा। बस दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है। बीवी की ना परवाह करते ना, बच्चियों की परवाह कर लेते। यार देखो, मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है, अब तो हो गया, अब क्या करना है? क्या हो गया? शादी कर लिए, वो तो तुम्हारे नाजायज बच्चा, वो तो पता चल गया सही वक्त पे। तो नाजायज को मैं जायज करने जा रहा हूँ, मैं शादी करना चाह रहा हूँ उससे। तो शादी से पहले जो बच्चा पैदा करके रख लिए, यही सोचना था ना पहले। बच्चा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें वो मेरे बच्चा है और वो मेरी बीवी है, ठीक है। पहले है, पर मैं तुम्हारी और कुछ भी पहले कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ना उसे छोड़ रहा हूँ, तुम देखो क्या करना है और मेरा रहेगा, ठीक है। जो चाहे कर सकती हो। अगली बार तुमने कुछ ऐसी बातें की तो बातें करने से पहले सोचना। जब मैंने कहा तो उससे शादी करूंगा तो करूंगा। हमेशा से यही फितरत रही है, जो लड़की को पकड़ लेते ना उसे से शादी करूंगा। तुम तो शुरू से ही ऐसी, मेरे बाबा सही मना कर रहे, फिर भी मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। जो आज मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ तो तुम्हारी वजह से। मेरे बाप ने सही कहा था, इल्जाम लगा मुझ पे। मेरे पापा ने कहा था कि बेटा तू उससे शादी करेगी, पछताएगी। अब वही बात आज मेरी जिंदगी में दौर पर ये बाबा मत करो मेरे सामने, ठीक है। मैं उससे शादी करूंगा तो करूंगा और जो मेरे बीच में आएगा मैं उसको छोड़ूंगा। अच्छा, बस जिंदगी में यही आया तुम्हें करना कि इस बीवी को कैसे छोड़ना है और कैसे रखना है। हमेशा से यही धमकी सुनी है तुम्हारी। अब बाबा सही कहते थे, बेटा तू इससे शादी नहीं कर, तू जिंदगी भर तू पछताएगी। आज मैं अपने बाप की बात नहीं मान के ना तुमसे शादी कर ली, ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तुम ये अपनी बाप की बोली जो है ना मेरे आगे मत बोलो। जब तुम्हारे बाप ने मना किया था तो नहीं करनी थी शादी मुझसे। आवाज दीजिए, उस टाइम खुद भी मरे जा रहे थे, मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना, मैं बर्दाश्त नहीं अरे कर। जा रहा था ना, आज मैं तुझसे शादी करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रखता है। तुम जैसे इंसान यही कर सकते हो जिंदगी में कि सिर्फ शादियों को तुम्हें पड़ा हुआ है। कैसे करोगे तुझसे शादी तुम? देखिए बाबा, ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। और ये मेरी नवासी ने मुझे सब वीडियो दिखा दी तुम्हारी। अच्छा, तो बाप और बेटी मिलके नया रंग दिखा रहे मुझे। और तुम्हारी बातें मैंने सुननी है खड़े होके, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे मेरी बीवी बेटी के होते हुए तुम किसको शादी करोगे? और मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा तुम्हें, तुम मेरे ताल्लुकात जानते नहीं हो। अपनी ताल्लुकात अपनी पास रखे आप, और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। आवाज नीचे करके मेरे बाप से बात करो, समझ में आई बात? बाप के सामने अकड़ दिखा रही मुझे तुम। आपके सामने दिखाऊंगी। 2 मिनट लगेंगे मैं आपकी बेटी से बात कर रहा हूँ। मैं आपकी वो मेरी बेटी है, वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी निकट है। है। अभी बीवी याद आती, बीवी को जलील करते वक्त बीवी याद नहीं आती, दूसरी औरत के पीछे पड़े हुए हो। कौन सा जलील किया मैंने? यार किसी शादी की और क्या की? मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी बेटी के बारे में सोचते। बीवी तो गई भाड़ में, पर बच्चों का भी फिक्र नहीं। ऐसे मर्द होंगे तो हमारा माशरा चल गया। तुम्हारा तो वो इल्जाम करूंगा मैं। काश तुम मेरे दामाद ना होते तो मैं तुम्हें बताता कि मैं ये शेख क्या आदमी है। शेख साहब, ये बदमाशी, ये बातें आप अपनी पास ये रखें। बदमाशी नहीं, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। यार बात सुन, तुम्हारी खैरियत इसी में यहाँ से दफा हो जाओ। तुमसे बात होगी अब कोर्ट में। मैं इससे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, ठीक है आपकी बीवी है, पर ये मेरी बीवी भी है। हाँ ठीक है, तुम्हारी बीवी है, लेकिन इस वक्त मसला लड़ाई का है। तुमने दूसरी शादी की है तो उसको तुम्हें अंजाम कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कौन इसने सा गुनाह शादी कर दिया? नहीं की है, नाजायज बच्चा पैदा किया, शादी करने के लिए परेशान है। सब करता है, मैंने भी कर दिया। पहले तो हो गया? समझ नहीं रही, जिसको ठीक है। मेरे बाप चला रहे और वो चले। ठीक है बेटा, फिक्र नहीं करो। ये कल तुम्हें पुलिस का नोटिस आ जाएगा कोर्ट से। तुम्हारा बाप मुझे चला रहा है? जी हाँ, खुद कमाते क्या हो? ये तुम्हारा ऐसी फारी कंपनी में बिजनेस बैठे है, रहते हो। बिजनेस चल रहा है, मेरा पैसा है। आप भूल रहे हैं कि इस बिजनेस में मैंने रात ही नहीं किया है। एक किलो पैसा तो मेरा पैसा है। तो कौन सा लगाया? मैंने मेरे अपनी बाबा बेटी का ने सच का समझ कर तुम्हें दिया ये बिजनेस। गलत बात कर रहे हो आप। गलत बात कर रहे हो आप गलत बात करके जा रहे हो। बात क्या थी तो तुम एक फैक्ट्री में काम करने वाले, समझाओ अपने बाप को। 10,000 रुपए काम। बिल्कुल सच कह रहे हैं मेरे बाबा। तुम 10,000 रुपए महीने में तुम काम जिसने करने अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, वो ये शख्स किसी के काबिल नहीं है। तुम अपने बाप की बोली बोल रही हो? हाँ बोलूंगी, क्योंकि जब शौहर से सिला ना मिले ना तो बेटी बाप की बोली। कौन सा सिला नहीं मिला? कौन सा क्यों सिला नहीं मेरे मिला? सर पे लाके दूसरी को बैठा रहे हो, बातें कर बात रहे हो? बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे जा सकते हो, तुम्हें अदालत से समन आ जाए कोर्ट का।
और बाकी बातें तुमसे कोर्ट में होंगी। बात कोर्ट तक लेना है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 ले जाऊंगा। तो मेरा भी फैसला है। क्या फैसला है तुम्हारा? देखता हूँ दूसरी शादी करने से कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। देख लूंगा, जब बेटी नहीं रुक सकी तो बाप क्या रोकेगा? क्या फैसला जा सकते अभी हो? तो शादी किया नहीं, अभी से इतने अकड़ है। और तुम एक चीज देख लेना, शौहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी बता दूंगा क्या चीज हूं मैं। ओहो, ये धमकी अपने पास रखना। जो तुम आज पल रहे हो ना, तो हमारे बलबूते पे अरे तुम्हारी चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपसे मैं बात ही कर रहा आपके हूं। सामने मैं अभी पुलिस को बुला बुलाए पुलिस को, पुलिस को बुलाएंगे, मैं भी देख लूंगा। हाँ देख लेंगे। शर्म है ही नहीं। अरे फिक्र नहीं करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अब अभी भी जिंदगी बर्बाद कर दी अरे इसने। मैं तुम्हें शादी से पहले ही बोल रहा था, तुम किस आदमी से तुम शादी कर रही हो, उसका ना खानदान का पता, लेकिन तुम्हें बस मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है कि इससे करूंगी शादी, मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे मोहब्बत करती हूँ। अब अंजाम देख लिया तुमने। ये मोहब्बत ने तो मुझे आज ये इस मुकाम तक पहुंचा दी कि आज मैं और मेरे बच्चे आपके दर पे पल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, वो तो मेरी बेटी है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा फैसला करो तो माँ बाप को शामिल जरूर किया करो। जी बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबके लिए मैसेज है कि शादी कोई गुड्डे गुड़ी का खेल नहीं होता। माँ बाप जो सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन औलाद आज की पढ़ लगे में उठते चली आ रही है, अपनी मन मौजी करती है। अंजाम देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आप तुम घबराओ नहीं। उस पे मैं अमल करती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम घबराओ नहीं, लगता है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। इसको अगर तुम कहो तो 1-1.5 हफ्ते के लिए मैं हवालात की सैर करवा दूं। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं करे। अरे तुम्हें क्या करूं मैं? वो जब भी आता है मुंह उठा के चला आता है, मैं रोक नहीं सकता, तुम्हारा शौहर है। समझ में नहीं आ रहा मेरी वजह कैसे हो गई सारा चक्कर। अगर तुम मुझे इजाजत दो भाई, मैं अपने तरीके से बेफिक्र हो, से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हारा बच्ची का साथ है, हर सूरत में उसे दूसरी शादी करने से रोकना होगा, और इसके लिए मुझे चाहे गुंडों की मदद देनी पड़े, मैं लूंगा। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, और आज जिस पैसे पे वो इतरा रहा है ना, वो सब मेरा दिया हुआ पैसा है। वो सारे पैसे आपके हैं, जब भी तो उस इंसान की अकड़ नहीं खत्म होती जिंदगी भर। हमेशा से उसने हमें धोखा ही दिया है। 1 मिनट, नाम क्या इसका? चलते रविंद्र, नाम क्या इसका? ना हाँ पेट बताओ जरा, मैनेजर का फोन दे, फैक्ट्री बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ अच्छा बात सुनो, दानिश को मैंने अपनी फैक्ट्री से आग कर दिया है। मैं अपने दामाद की बात कर रहा हूँ। हाँ निकाल दिया, कोई भी उसका चेक क्लियर नहीं होने देना। कोई पैसे की जरूरत हो, कोई नई चीज, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसे मेरे अकाउंट से, बिल्कुल। यहाँ तक इसको सैलरी भी नहीं दी जाएगी। हाँ बस एक बात गाड़ी की, वो भी मैं उसे वापस ले लूंगा। ये फिलहाल बस ये मेरा ऑर्डर है, तमाम फैक्ट्री में कंपनी में बोल दो कि दानिश से कोई राब्ता नहीं रखेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा। अगर किया तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होगा। वाह ससुर जी वाह, दिखा दी ना आपने अपनी। मेरे इतना ना आ गया फूड कंपनी से। सब मैंने सुन लिया भाई। अच्छा याद पड़ोगे? सब मैंने सुना। अच्छा होगा ना फिर। अब तुम कितने पैसे होंगे तुम्हारे पास? 1 करोड़ 2 करोड़, बस उसके बाद क्या करोगे तुम? मैं भी देखता हूँ ये कंपनी आपकी कैसे चलती है। इस कंपनी को मैंने 40 साल से संभाला है, अपने बस बाप की पैसों की कंपनी। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से उस कंपनी को अपना समझता था, रात दिन मैंने किया। बेटा अब तुम बताओ, अपने पापा के पास रहोगी या इस मामा के पास रहोगी? मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगी। अपनी मम्मा के पास होंगी। क्यों बेटा? आप भैया। उसी उनके साथ शादी कर लेंगे। मेरी मम्मा तो मेरे साथ रहेंगी, और मेरी मम्मा मेरे से इतना प्यार करती है, आपसे ज्यादा ही प्यार करती है। मैं नहीं करता हूँ। नहीं, अगर आपको प्यार होता है मम्मा को आप इतना नहीं रुलाते। मम्मा को पूरी रात बुखार रहता ये है। सब तुम्हारी वजह से। अजी बोली जो बोल रही है ना, ये तुम्हारे वजह से बोल रही है। बच्चे मेरे वजह से नहीं, तुम्हारी असलियत बच्चे देखकर बोल रही है। बच्ची ऐसी आज नहीं बोल रही। इतने टाइम से इस बच्ची की जबान क्यों नहीं खुली? क्योंकि तुमने जो हरकत जो देखा है किया मेरे साथ, बच्ची बचपन से वो चीज देख रही थी। आज अगर अच्छी हरकत करते तो बच्ची तुम्हारे साथ रहती, ना कि मेरे साथ। तुम अपनी माँ की बोली बोल रही हो? नहीं, अपनी बोली बोल। सुन लिया? सब तुम्हारा चढ़ाया हुआ है। क्या अपने बाप से बदतमीजी कर रही है? उसने
आप बीच बचपन में से नहीं बोले। बोलूंगा मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है ये मेरा मसला है। ये मेरी नवासी और ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी है। जिस तरह आप अपनी बेटी पे हुक्म चला रहे हैं, मेरी बेटी मैं चला सकता हूँ। एक बात याद रखो, तुम इस वक्त खड़े हो ना यहाँ पर मेरे घर में मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटी की वजह से। वाह, अब आपसे घर की भी धमकी दी। आप ये भूल रहे हैं कि मैं आपका दामाद हूँ। बस यही मजबूरी है मेरी, मेरे निकाह में है वो, यही मजबूरी है। और मैं दूसरी शादी करूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। और बेटा, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि अपनी माँ की जो बातें, माँ की जो हरकत पे तुम चल रही हो, एक दिन बहुत पछताओगी। बच्ची मेरी नहीं पछताएगी, पछताओगे तो इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। मम्मा के पास आ जाओ। इधर आ जाओ। बच्ची मेरी नहीं पछताएगी। जाओ, तुमसे जो हो सकता है कर ये दो। तुम्हारा आखिरी फैसला है बेटा। मम्मा के पास ही रहूंगी। पापा के पास नहीं रहोगी? नहीं रहेगी ये बच्ची मैं भी आपके देखता हूँ कि पास। कौन रोकता है मुझे। अरे जाओ यहाँ से, देख लो मत। इतना सब कुछ कर दिया हमारे साथ, फिर भी हमसे वफा की उम्मीद रखी हुई है। कैसी वफा की बात कर रहे हो तुमने? मेरे कौन सा गलत किया? हमारे साथ कौन सी वफा की है कि मेरे साथ कोई दूसरी को लाके बैठा मैं रही भी है? देख लेता हूँ। देख लिया जाओ देखा मोहब्बत की हम। शादी करने का। यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हें मना भी किया था इस शख्स से शादी मत करो, मत करो। मम्मा पापा सही है। मामा पापा सही कहते थे कि अपनी पसंद से शादी नहीं करो। समझिए मुझसे बोलिए। बहुत बड़ी गलती हुई है। और बेटा मम्मा पापा अच्छे नहीं है। तो बोलो। हाँ बेटा, आपके पापा अच्छे नहीं है, पर वो औरतों के चक्कर में बस अपनी बच्ची को भी नहीं देख रहे। तुम परेशान हो बेटा। आज 15 साल पहले आपके पापा ठीक हो तुम जाए। 15 साल पहले तुम इस बात को नोट कर लेती कि माँ बाप का फैसला जो होता है वो औलाद के हक में होता है, और इस शख्स से शादी करने के बजाय किसी और अच्छे शख्स से। लेकिन तुम्हें तो मोहब्बत की पड़ी हुई थी। अब अंजाम देख लिया। पापा गलती हो गई। लेकिन चलो मैं कुछ करता हूँ, घबराना मत तुम। इंशाल्लाह अपनी फैक्ट्री से तो मैंने उसे निकाल दिया है, और मैं देखूंगा वो कहाँ तक जाता है। विस्की पी रहे हैं वो, मैं तो कुछ बातें मैंने बताई नहीं है। मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के शराब में पी रहे हैं, वहाँ पे जुआ खेलता है वो। उसे इतनी अय्याशी पाउडर वाली पे लग जिंदगी दी। और अब तो वो पाउडर पर लग गया है। तो मैं ये बात मैंने स्त्री ने बताई तो परेशान होगी। अब जब बात खुल गई तो सारी बातें मैं बता रहा हूँ। वो शुरू से एक नंबर का इलाज आदमी है। पापा उसकी बच्ची के सामने ऐसी बातें ना करें। मैं बस इसलिए चुप हूँ बेटा। बच्चों पे क्या रिएक्शन पड़ेगा, उसने तो ये भी नहीं सोचा आज ये बच्ची उसके खिलाफ क्यों हुई है, क्योंकि उसकी हरकत की वजह से। मम्मा छोड़ दो, नहीं रो, आपको इतना तेज बुखार भी हो रहा है। रो रहा तुम? जी आप देखें। अरे तुम्हें तो बहुत सारा बुखार है। चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। जी नहीं पापा, मुझे कहीं आप दोनों की बीमार हो जाएंगी। अरे छोड़ो उसको, मैं देख लूंगा। मैं वो 2 टके के आदमी को क्या कर लेगा वो? मैं इतना पैसे वाला आदमी, वो क्या करेगा मेरे सामने? कुछ नहीं कर सकता वो। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ यहीं पे, ठीक है? आराम करो बेटा, संभालो अपनी अम्मी को, मैं लेके आता हूँ। परेशान नहीं होना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लड़की क्या कहती है इस बारे में? लड़की ने कुछ बोला है आपसे? लड़की भी रजामंद है। वो अच्छा। लड़की मुझसे शादी करना चाहती है वो, लेकिन ये है कि जो लोग हैं वो मुझसे नहीं करते। नहीं, जब लड़की रजामंद है तो फिर किसी का क्या काम कि बीच में बात करे? बात तो तुम्हारी और लड़की की होनी चाहिए ये ना। मामला आपको मैं जो भी करी, मैं अपनी बेटी के ऊपर इस तरह से नहीं करती सरदार शेरदिल बेटा। इसके सामने मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार है, देखो चौकीदार है। हाँ, इन सब का चौकीदार हूँ, एक एक चीज का ख्याल करता हूँ मैं इनका। ये मेरे बच्चे हैं, और तू हाँ, लेकिन ये कि तू आके बैठ गया यहाँ ये पर। भी मेरी, हाँ, मैं इनका खालू लगता हूँ। खालू लगता है? हाँ, लगता तो नहीं है तू। अबे शक्ल देख क्यों नहीं तेरी, लगता? इसको देख, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके देख, ये दोनों को देख, ये दोनों का चौकीदार है मेरे पास। फ्री का माल है ये। हाँ, इसको देख। फ्री का माल है, लेकिन इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। ये और ये
दोनों मेरे हाथ में हैं। गेस्ट हाउस है मेरा ये, 5 उंगलियां बराबर नहीं है जा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो शेठ दिल। 9 के ऊपर है। दुबई बात की है, अभी बात की है, 5 मिनट हुए। हाँ, अभी मैं भी यही कह रहा हूँ कि सबर कर, तू क्या कहेगा। एक बात याद रखना, इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, मेरी है। और मैं, तू खामोश रहना। तुझे कितनी मरतबा समझाया, मर्दों की बातें हो तो खामोश रहा कर, हर बात में नहीं आ जाए कर। तू अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकती जो मैं तेरा ख्याल करूंगा। तुझे नहीं पता मर्दों का माशरा है ये दोनों खालू चाचा मामा बन। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। हाँ, तू भी मामा है ना। वो देखो, बस यही है कि मैं, अब यह है कि ये मामला बड़ा बिगड़ रहा है, ये शादियों का। देखो, अगर उसका बच्चा है तो वो इससे सबर कर, शादी तुझे क्या- नहीं पता। या- कहाँ ये देख, मैं पहलवान करता था पहले। नाम सुना है खानेवाल का? वहाँ का मशहूर पहलवान हूँ मैं। हाँ, मैंने सुना है, थोड़ा नाम सुना है मैंने। तू कुछ भी नहीं है, तू शक्ल से लगता है पहलवान लेकिन है नहीं। मुझे देख, मैं हूँ पहलवान। खड़ा हो जा, खड़ा हो इधर आ, और दूर बैठा कर खालू बन के आ गया है। तू इधर आ, दरवाज़ा कोई नहीं खोलना। हाँ, अब बताओ। अब ये है कि इसको इसके बारे में बताना। मैं हाथ देख, ये अब छोड़ दे भाई। हाँ, सेल्फी ले लें। ये दुबई जाएगी, शारजा के लिए भी खिंचवानी है। सुबह रात को तुम साथ ही होगी। खालू को छोड़। हाँ, ठीक है। अरे तू खामोश हो जा, तुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं हूँ ना यहाँ पे। चौकीदारा मेरे हाथ में, इसका जिम्मेदार हूँ मैं। और तुझे क्या पता। हाथ दे। हाय हाय, ये खुशबू। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई हल निकले। ये हल नहीं निकलेगा। हल मेरे पास है, मैं खुद निकालूंगा। नहीं तो ये तो गलत बात है ना कि एक उसका बच्चा है और ये पहले मैं निकालूंगा। तुम लोग आए हैं, तुम्हें नहीं ऐसे ही पता होना चाहिए कि अगर इधर देखो, हम इसको इसी दे देंगे। अच्छा, तू मेरी बात सुनना। तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। बात मेरी सुना कर। मैं जो कहता कर रहा है, ऐसे नहीं होता। ये कोई खेलने की चीज नहीं है। हाँ, मजा नहीं ले, हर चीज में मजा ले रहा। पापा ऐसे कह रहा, ये नहीं हो रहा गुलजार। बता डन हो रहा। डन नहीं है, इसको दिखा। शादी की बात हो रही है। ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसका ये क्या बालों में कौन था? अरे इसने क्या किया बालों का? कलर लगाया सर। कलर लगाया। दूसरा इस पे इम्पोर्टेड वाला लाना, बाहर का लगाना। ये लोकल से पता है क्या, इसके बाल गिर जाएंगे। मैं जिम्मेदार हूँ इसका। तुझे नहीं पता, तू तो खुद पीछे से गंजा हो रहा है। सब पता है। मैं सब जानता हूँ। मेरी बात सुन, तुम सबका खाने का मैंने कर दिया। इसकी तरफ से एक तरफ इशारा का नहीं करना। ये मेरी है, मेरी रहेगी बस। हाँ, इसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। इधर ला हाथ दे। ये क्रीम है, और क्रीम मेरे पास रहेगी हमेशा। क्रीम किसी को नहीं दूंगा। ये क्रीम मामूली नहीं है, इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। ज़ाया नहीं करूँगा क्रीम को। तू खुश रहेगी जिंदगी भर, जिंदगी बना दूंगा तेरी। ये खालू मामा चाचा कुछ नहीं है जो मैं तेरा काम करूँगा। ये तू मेरी जान है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरी जान है, मेरी शान है। दिल से रखूंगा इसको। तुम लोग फिक्र नहीं करो, अभी तक मेरे पास ही है। हाँ, चल आजा। ये देख, और आइंदा पहलवानों से उलझने की कोशिश नहीं करना। मैं गुजरावाला भी गया हूँ, वहाँ पर भी आलाखड़े करके आया हूँ। हाँ, 2-3 तो ऐसे थे कि मैं बता नहीं सकता। उसको मैंने ऐसे उठाया और ऐसे फेंका नीचे जैसे दुनिया से नीचे गिर गया। ये देख, पाकिस्तान में नाम है मेरा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान में मेरा नाम है। सोच। मियाँ चन्नू गए सर आप? मियाँ चन्नू
यार चन्नू को छोड़, उसको देखने दे, सेल्फी लो, आ जाओ, विक्ट्री बनाओ। ये दोनों प्लान कैसा दिया ना उसका। ये क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो, तुम लोगों को जाना नहीं है कहीं क्या? जाओ ना, वो टाइम हो गया। पाकिस्तान 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 के लिए मैं हूँ और मेरे लिए पाकिस्तान, ये मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। तू जरा शकील छोड़ दे, इधर जाने वाली कर, यहाँ पर बैठ, अपनी जगह पे जा। अब तुम इधर बैठो, कुर्सी दे दी ना। बात सुनो, एक बात, आप देखो मुझे देखो। क्या होगा? अरे तू खड़ा हो, तू अभी तक बैठा हुआ है। तू पहले कहाँ था? तुझे आज तक मैंने नहीं देखा। कौन कहाँ था? कहाँ पाकिस्तान में था क्या? पाकिस्तान की बात किया कर। अरे छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरे पास बड़े मंसूबे हैं। तुम सबको चांद पे ले जाऊंगा मैं, इतने नोट कमाओगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका मैं जियाला, ये लीडर। हाँ सारा भुट्टो। ये देखो, हाँ विक्ट्री बनाओ। ये जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। तुझे क्या पता, तू क्या जानती है, मुझे क्या। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है। बिल्कुल सर। और तुझे क्या पता है? तू जानती है कि नहीं? दो लोग थे, एक मैं और एक मंशूर था भुट्टो का। हम दोनों साथ लेके चले। आज जो मेरा पाकिस्तान में नाम है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से। भुट्टो के लिए कुर्बानी दी है, भुट्टो के लिए जान दे देंगे, लेकिन लेकिन किसी पे आँच नहीं आने देंगे। हाँ, खाना वाना खाओ, पीना है पियो, बाकी छोड़ो सब। खाने की बात कर लिया करो। खाना एक एक को खिलाऊंगा मैं। बहुत खाना खाते हैं। एक बात ये और याद रखना, बेस्ट ऑफ लक। अब मेरी बात सुनो गौर से, काम करना है हमने चारों तरफ, और इस मंशूर को आगे लेके चलना है। पीपल्स पार्टी का मंशूर चलेंगे, लेकिन ये है कि जो मेरी काम तरीके से होने चाहिए, जो भी काम हो, अगर सब काम तरीके से होंगे, और वो भी तू हमें बताएगा तरीके से काम होंगे। एक एक काम मैंने सेलेक्ट करके किया है, और एक एक काम, उसका नाम, उसका इनाम मुझे। ठीक है। तू परेशान हो रही है, तू छोड़, ये देख। हाँ, अब पता चलेगा। हाँ, ये है जो काम हाथ से नहीं होता, वो इससे। चलो खड़ा हो जाओ। ये देख, अगर चला दी ना, चला दी तो तेरी शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी तेरी। अभी तेरी सुबह है। कुछ नहीं किया सर, सब पता है मुझे, ये खुद सब जानती है। मेरे हाथ हिलना नहीं, बोला हिलना नहीं, अभी हिल रहा है। हो गया ना काम इसका। जो बीच में आएगा लड़की, तू क्या है मुझे ये बता। तू किसके लिए काम कर रही है? तू मेरे लिए करेगी या इनके लिए, से बता। और ये अंदर रख ये। मैंने अपना काम कर दिया है और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ बोल भाई, तेरे को समझ आई कोई बात? इसको उड़ाना है, इसके पास नहीं, मेरे को दे। ये चेहरे को बसा ले तू, और इसकी फिक्र नहीं कर। इसको भी एक दिन, इसकी भी शाम कर दूंगा। हाथ दे, कल उसको ख्याल रखना, दफनाना भी है। हाँ। पहलवान बनता था, अभी हवा भी नहीं है इसमें, है? पहलवान बनता था, ये तो मोटा जिस्म है इसका। हिलना नहीं। तू देख,
आज तैयार हो जाना, किसी का आसरा नहीं करना, मैं तुझे ले जाऊंगा। हम पक्का किला जाएंगे, 2000 में 34 डिशें खा कर आएंगे। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर पाकिस्तान को आगे रखो। पाकिस्तान है तो हम खा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं हो तो क्या खाएंगे हम। पाकिस्तान हमें खिला रहा है, क्या कहते हो? हाँ, खाओगे? तू क्या कहती है, देख रही है? हैं? पाकिस्तान में हमारी बका है और मैं पाकिस्तान का चौकीदार हूँ। कल भी था, ये पकड़, कल भी था, आज भी हूँ और इसके लिए जान दूंगा, मादरे वतन के लिए। तू मेरी जान है और ये मेरा मादरे वतन। क्या कहती है? हाँ, समझ आ रही है तुझे कोई बात? आंखों में देखा कर, इसको देख, इसको देखती है बस तू। इसकी हरकतें बताओ ना, तू खुद अभी इसको शूट कर दे। हाँ, उस लड़की का बाप है जिस लड़के को तू पसंद करती है या जिसके साथ तेरा चक्कर है। हाँ, ये पागल बना के तुझे भी पागल कर रहा है। तू आंखें खोल, अपनी आंखें खोल, आंखें खोल, कहीं देर ना हो जाए। हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना, मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा और तू मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुझे लेके चलूंगा। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में लेके चलूंगा तुझे। तू जानती नहीं है मुझे, मैं जो कर सकता हूँ ना, किसी का बाप नहीं कर सकता। एक एक बात याद रखना। और ये इसका अंजाम बहुत बुरा, ये हाथों में इसकी मौत की लकीरें हैं मेरे पास, और ये जब गड़बड़ करेगा इसको सुला दूंगा मैं। इन हाथों से सुलाऊंगा मैं, जिससे माँ सुलाती है ना, ऐसे सुलाऊंगा। और तू महफूज हाथों में है। ये हाथ मेरा इसकी गिरेबान पे है, ये बच नहीं सकता। पीछे से देख, आगे से देख, और ये जब बंद हो जाता है तो ये 1.25 लाख का है। ये 2.5 किलो वाला नहीं है, 1.25 लाख kg का है। और ये मामूली हाथ नहीं है। ये जिसके ऊपर आया है तो वो कब्रिस्तान में सो रहा है। हाँ, एक बात याद रखना, मैं वो कहना चाहता हूँ जो बताना चाहता। मेरी बात सुनो गौर से, ये तो निमट गया है, इसका अंजाम बुरा था, इसका अंजाम बुरा था, निमट गया है। और मेरा एक वादा याद रखना, मेरी कहानी ऐसी है, अगर सुनोगे ना तो दिल हिल जाएंगे। ये जो शेर दिल है ना, ये शेर दिल ऐसे ही नहीं बना। एड़ा बेलचा जिंदगी के दुख परेशानी है, वहाँ की मैयत, इलाके में तमाशा, और ऐसे दिन देखे मैंने, मेरे कलेजे से निकल जाए तो पता चले मैं क्या शेर दिल हूँ। मैंने वो खाया है मैंने, कोई खा नहीं सकता। ऐसे दिन गुजारे मैंने किस कराची में। आज मैं जब सोचता हूँ तो मुझे रोना आता है। मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया है, और ये आज जो मैंने जुर्म कर दिया अल्लाह माफ करे मुझे। ये क्या कर दिया मैंने तुम्हारे सामने। ये सब छोड़ दिया था मैंने। आज मैं जिस मंजिल पे हूँ, करोड़पति हो गया हूँ, पैसा बहुत है मेरे पास, करोड़ों की जायदादें हैं, लेकिन उस शेर दिल को कोई नहीं जानता जो शेर दिल मेरे अंदर मौजूद है। मेरे अंदर एक और शेर दिल है, उसको देखोगी तो हिल जाओगी। ये काम मैंने सब छोड़ दिए, इस तरह छोड़े हैं। ये अंगूठा देखो मेरा, हर काम को मैंने अंगूठा दिखाया है मैंने।
मैं उस काम की तरफ लौटना नहीं चाहता, मैं छोड़ के आया हूँ। ये मेरी दुख भरी कहानी है। हाँ, एक एक अल्फाज ऐसा है कि खून के आंसू। सुना तुमने ये शेर दिल को याद रखना। शेर दिल की बातें सच्ची बातें हैं। शेर दिल झूठ नहीं बोलता। शेर दिल दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। तुम्हें ये पता है ना, ये अंदर से शेर दिल बोल रहा है।